सड़क हादसों की चीख पुकार, अंकिता केस में वीआईपी से बवाल और न्याय की गुहार। चारों तरफ जंगली जानवरों से हाहाकार। उत्तराखंड में 2025 का साल कुछ ऐसा रहा हाल। साल 2025 में एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड चर्चा में रहा। 30 मई 2025 को अंकिता के तीनों गुनहगारों को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन वीआईपी कौन था, इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। साल के आखिरी दिनों में उर्मिला सनावर नाम की महिला ने सनसनीखेज खुलासा किया कि अंकिता केस के वीआईपी कोई और नहीं बल्कि गट्टू उर्फ दुष्यंत गौतम है। इस मामले ने कड़ाके की सर्दी के बावजूद उत्तराखंड में सियासी पारा चढ़ा दिया। साल 2025 सड़क हादसों के लिहाज से भी बेहद ही दुखद रहा। जाते जाते अल्मोड़ा के भिकियासैंण में बस खाई में गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 12 घायल हुई। इससे पहले रुद्रप्रयाग में भी यात्रियों से भरी मिनी बस अलकनंदा नदी में गिर गई थी, जिसमें 10 यात्रियों की मौत हुई थी। साल 2025 में उत्तराखंड में हवाई दुर्घटना भी एक बड़ा दर्दनाक पन्ना रही। केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा एक हेलीकॉप्टर गौरीकुंड में क्रैश हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। 8 मई को भी उत्तरकाशी के झाला में ट्रांस एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। साल 2025 में कुदरती आपदाओं का या फिर कहें कि मानव निर्मित आपदाओं ने हमें गहरे जख्म दिए हैं। खीर गंगा में सैलाब के बाद धराली में 5 अगस्त को तबाही मची, जिसमें कई लोग लापता हो गए। हर्षिल तक मलबा फैलने से आर्मी का कैंप भी तबाह हो गया। अभी धराली के आंसू सूखे भी नहीं थे कि पौड़ी के सैंजी गांव, चमोली के थराली, रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ में भूस्खलन ने दर्जनों मासूम जिंदगियां छीन ली। आपदा से 4 धाम यात्रा भी बुरी तरीके से प्रभावित रही। साल 2025 में लचर कानूनी व्यवस्था के मुद्दे भी खूब चर्चा में रहे। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या ने उत्तराखंड को शर्मसार कर दिया। हालांकि पुलिस के मुताबिक इसमें नस्ल भेद की कोई भी एंगल नहीं थी, लेकिन मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि जानलेवा हमला करने से पहले उन पर नस्ल भेदी टिप्पणियां की गई थी। बहरहाल इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी अभी फरार है। हरिद्वार में दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी में पेशी पर ले जाते वक्त हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना ने भी कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। हल्द्वानी में अधेड़ शख्स द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म का मामला हो या ऋषिकेश के ढालवाला खारा स्रोत में शराब के ठेके के बाहर एक युवक की हत्या के मामले भी खूब सुर्खियों में रहे। साल 2025 में जंगली जानवरों के आतंक से पहाड़ न सिर्फ लहूलुहान हुआ बल्कि लोगों का सुख चैन छीन लिया। इस साल जंगली जानवरों के 533 हमलों में 63 लोगों की मौत हो गई, जबकि 470 लोग घायल हुए। बाघ भालू गुलदार लोगों में खौफ पैदा करते रहे। स्कूली बच्चों पर भालू के हमलों से लोग सहमे रहे। सख्त नकल विरोधी कानून के दावों के बावजूद पेपर लीक कांड ने इस साल फिर से उत्तराखंड में मेहनती युवाओं को झकझोर कर रख दिया। युवाओं ने परेड ग्राउंड में आंदोलन किया और सरकार को दबाव में आकर सीबीआई जांच की मंजूरी देनी पड़ी। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 2025 का साल उत्तराखंड में आंदोलनों के लिए जाना जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए चौखुटिया के लोगों ने सत्याग्रह किया। चौखुटिया से देहरादून तक पदयात्रा निकाली, आमरण अनशन हुए, जल समाधि की कोशिश हुई। अस्पतालों की बदहाली के खिलाफ चंबा, पिखली, घनसाली में भी लोगों ने आंदोलन किए। उत्तरकाशी में देवदार के पेड़ों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने सशक्त आंदोलन किया। इसके अलावा उपनल कर्मियों का आंदोलन, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन, वकीलों की हड़ताल भी खूब सुर्खियों में रही। साल 2025 में पंचायत चुनावों में भी गुंडागर्दी और गणतंत्र की घटनाओं से लोकतंत्र शर्मसार हुआ। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान दिन दहाड़े सदस्यों की किडनैपिंग और गुंडागर्दी का नंगा नाच सबने देखा। बेताल घाट में पंचायत चुनाव के दौरान गोलीबारी की घटना हुई। राजनीतिक हलकों में देखें तो साल 2025 में कई खबरें सुर्खियों में रहीं। विधानसभा में पहाड़ी समाज को गाली देने के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश दिखा। मजबूरी में प्रेमचंद अग्रवाल को पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस साल सत्ताधारी भाजपा ने महेंद्र भट्ट को अध्यक्ष पद पर रिपीट किया, तो वहीं कांग्रेस ने गणेश गोदियाल को कमान देकर चुनावी ताल ठोकी। यूकेडी को भी नया अध्यक्ष मिला तो बॉबी पवार ने उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा संगठन खड़ा कर दिया। वैसे 2025 में कुछ ऐसे फैसले और आयोजन भी हुए जिसने उत्तराखंड को देश भर में चर्चाओं में रखा।
साल की शुरुआत में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड खेलों के फलक पर चमका। इसी के साथ इसी साल उत्तराखंड ने यूसीसी कानून लागू किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। इस साल उत्तराखंड ने इतिहास बनाया। देवप्रयाग से जनासू के बीच देश की सबसे लंबी रेलवे टनल को आर पार किया गया। 2025 में उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म परवान चढ़ने लगा। साल के आखिरी महीने में अंतिम पायदान तक सरकारी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम शुरू किए, जिसके अच्छे नतीजे भी दिख रहे हैं। तो ये थी साल 2025 की बड़ी घटनाएं। उम्मीद है आपके लिए साल बहुत अच्छा रहा होगा। हमारी कामना है कि साल 2026 आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। देवभूमि डायलॉग की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।